पाल तोमर जी, रघुवीर रावत जी, केशव सिंह तोमर जी, हरबीर रघुवंशी जी, रघुविजय शर्मा जी, संदीप महेश्वरी जी, राजेश तोमर जी, प्रतिपाल सिंह जी लोधी, रघुवंशी जी, रघुविजय शर्मा जी, संदीप महेश्वरी जी, राजेश कुमार वर्मा जी, अवतार सिंह जी लोधी, रश्मि नेपाल वर्मा जी, मालती लक्ष्मण रावत जी, श्रीमती सेवा तुलाराम यादव जी, रघुविजय शर्मा जी, संदीप विजय यादव जी, मातादान तोमर जी, पंकज प्रजापति जी, लोचन शर्मा जी, नरोत्तम धाकड़ जी, आनंद धाकड़, ब्रिजमोहन धाकड़, मंच आसीन हमारे समस्त महानुभव और मेरे सामने पोरी नरवर समूचे अंचल से आए हुए मेरे भाई और बहनों, नहीं, ये तो मेरा परिवार है जो मेरे सामने है। मैं पहले निवेदन करूंगा मेरे चौथे स्तंभ, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के मेरे मीडिया भाई बहनों को कि आप मेरे पास आ जाओ। आपके पीछे महिलाएं हैं, इधर आ जाओ मेरे पास, यहाँ इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। हरी शर्ट वाले सामने आ जाओ इधर, हाँ आ जाओ ना, और पास में आ जाओ। हाँ अब आपको ठीक है, मैं हूं ना आपका रखवाला करने के लिए। आज जब मैं पोहरी आया हूं, मेरे मन में एक भावनात्मक मेरे लिए एक क्षण है। ये एक भावनात्मक क्षण इसलिए है क्योंकि जब सिंधिया परिवार के ऊपर एक दुख का पहाड़ टूटा था, 9 महीने में सिंधिया परिवार के 2 मुखिया हमसे बिछड़ गए। जनवरी के माह में पूर्व राजमाता साहब, 30 सितंबर का वो काला दिन जब मेरे पूज्य पिताजी हम सब के बीच में से छिन गए। 2001 के दिसंबर और 2002 के जनवरी में एक अनुभवहीन नौजवान आपके समक्ष आया था, आपसे आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, आपका बरदहस ग्रहण करने के लिए, और जो इस पोरी की जनता ने भरपूर आशीर्वाद, प्रेम और बरदहस दिया, मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा मेरी पोरी की जनता। और इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा रिश्ता आपके साथ एक राजनीतिक संबंध नहीं, हृदय की गहराइयों में अगर मेरा दिल धड़कता है तो हर धड़कन के साथ मेरी पोरी की जनता के लिए धड़कता है। मेरा राजनीतिक संबंध नहीं है, मेरा एक पारिवारिक संबंध है, एक हृदय का रिश्ता है। आज जो कुछ भी शक्ति ज्योतिरादित्य सिंधिया में है वो शक्ति आपकी बदौलत है। और जैसे किसान बीज बोता है, उस बीज को खाद और पानी की जरूरत पड़ती है फसल ग्रहण करने के लिए, आपका बरदहस ग्रहण करने के लिए। और जो इस पोरी की जनता ने भरपूर आशीर्वाद, प्रेम
और बर्दाश्त दिया, मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा मेरी पोरी की जनता। और इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा रिश्ता आपके साथ एक राजनीतिक संबंध नहीं, हृदय की गहराइयों में अगर मेरा दिल धड़कता है तो हर धड़कन के साथ मेरी पोरी की जनता के लिए धड़कता है। मेरा राजनीतिक संबंध नहीं है, मेरा एक पारिवारिक संबंध है, एक हृदय का रिश्ता है। आज जो कुछ भी शक्ति ज्योतिरादित्य सिंधिया में है वो शक्ति आपकी बदौलत है। और जैसे किसान बीज बोता है, उस बीज को खाद और पानी की जरूरत पड़ती है फसल में परिवर्तित होने के लिए, वैसे ही इस बीज को आपने खाद और पानी दिया और आज एक वृक्ष के रूप में छाया देने की जिम्मेदारी जिंदगी भर मेरी रहेगी मेरे भाई और बहनों। उस समय पोरी परसीमन के पहले गुना संसदीय क्षेत्र का भाग था और मंचासीन महानुभावों के साथ मैंने इस पोरी का चप्पा चप्पा में मैं घूमा हूं। मैंने देखा है क्या स्थिति थी 2002 के 3 के पहले। हमारा पोरी एक वीरान क्षेत्र था, एक तरफ शिवपुरी, दूसरे तरफ राजस्थान, बीच में हमारा पोरी अटका हुआ था, एक टापू की तरह। आवागमन की सुविधा नहीं थी, पानी की किल्लत थी, बिजली का पावर हाउस नहीं था। और मुझे याद है जब पोरी से बेराड़ निकलते हुए और बेराड़ से छरच जाते हुए श्योपुर के रास्ते के पास हम लोगों को ढूंढना पड़ता था कि गड्ढा कहां खत्म होता है और सड़क कहां से शुरू होती है। सड़क तो ऐसी होती है, सड़क पर हम लोगों को सांप की तरह जाना पड़ता था, गड्ढों को बचा बचा के। और जब ये विक्की मंगल हो या विजय रावत हो घर से बाहर निकलते थे तो इनके घर वाले पूछते थे कि पोरी से अगर छर जा रहे हो तो छर पहुंच के फोन कर देना। क्यों? क्योंकि पोरी में गाड़ी में बैठे और प्रस्थान करे। सही है कि नहीं? ये हाल था पोरी का। और 17 साल में पोरी का नव निर्माण करने का कार्य जो आपने मुझे अपने हाथों में दिया, जो आपने मांगा वो मैंने किया, जो आपने नहीं मांगा वो भी मैंने पोरी के लिए करके दे दिया। मेरे पूर्वजों के द्वारा यहां स्थापित बांध, मेरे पूज्य पिताजी के दिल के करीब ये पोरी था। बेराड़ का तालाब मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा स्थापित। नरवर के पास मड़ीखेड़ा बांध जो पानी का स्रोत हमारे पूरे क्षेत्र के लिए, नरवर के 40 पोलिंग
और यहां सतनवाड़ा के पोलिंग सभी उसी बांध से सिंचित होते हैं। और उसी के साथ साथ जब जिम्मेदारी मुझे आई तब चाहे कुंवरपुर से बूरदा की सड़क याद है क्या हाल होता था, मैंने मखमल की तरफ 25 किलोमीटर की सड़क 20 करोड़ की आप लोगों के लिए दी। लोहा देवी से गुलथेनी से राजस्थान बॉर्डर तक एक एक सड़क मुझे याद है, क्योंकि मेहनत और मशक्कत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है आपकी जिंदगी को बनाने के लिए मेरे भाई और बहनों। मुझे आज तक याद है जब पहली बार इन लोगों के साथ मैं चर्च गया, सड़क नहीं थी, श्योपुर के रोड से उतरो तो मतलब पहाड़ से उतरना जैसी स्थिति थी। गांव में पहुंचो तो पानी का स्रोत नहीं। मैंने पहला काम किया, श्योपुर के सड़क से छर्च गांव तक मैंने मखमल की तरह सड़क बना दी। और जब पानी की स्रोत की मांग थी तो चर्च का 15 करोड़ रुपए का तालाब बनाने का काम मैंने शुरुआत किया और उसका लोकार्पण भी किया मेरे भाई और बहन। सिंधिया परिवार मतलब आपका सेवक, सिंधिया परिवार मतलब आपका रक्षक, सिंधिया परिवार मतलब आपका विकास और प्रगति का योद्धा मेरे भाई और बहनों। मुझे अच्छी तरह याद है एक बार भीषण बीमारी चर्च में आई, सभी लोग बीमार हो गए। मैं ग्वालियर में था, मुझे रिपोर्ट आई जेएच मेडिकल अस्पताल से, मैंने पूरे विशेषज्ञों की टीम में लेकर अपने आप आया और एक एक चर्च के व्यक्ति का इलाज मैंने ग्वालियर के डॉक्टरों से करवाया मेरे भाइयों। मेरा और आपका संबंध एक विकास और प्रगति और एक दिल का है। और आज आपके सामने ये आपका बच्चा, आपका भाई, आपका सेवक शुरुआत जमीन से की, सरपंच था, सुरेश मंडी अध्यक्ष बना, आगे जाके मैंने इसे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, फिर आपके आशीर्वाद से विधायक बना और पोरी की सेवा के लिए निरंतर प्रयासरत है मेरे भाई और बहन, जो पहले कभी संभव नहीं था। आजादी के 75 वर्षों में जब सरकार हमने बदली, मेरे मन में एक भावना थी कि शहरी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व बहुत होता है, शहरी क्षेत्र के लोग काम जल्दी कर पाते हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल के लोगों में प्रतिनिधित्व हमें देना चाहिए। मैं दाद देता हूं सुरेश को, जब भ्रष्टाचार की सरकार कांग्रेस की आई 18 महीने की, कोई उद्योग नहीं लगाया, अगर उद्योग लगाया तो ट्रांसफर का उद्योग मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने लगाई। जोड़ी की सरकार थी, जोड़ी की। बड़े भाई, बड़े भाई, क्या जोड़ी है, सुभान अल्लाह। जोड़ी की सरकार थी, केवल वादा खिलाफी की। और जब सिंधिया परिवार के मुखिया को ललकारा और बोला कि सड़क पे आ जाएं, तो मैंने भी तय किया मैं सड़क पे उतरूंगा और या तो वो रहेंगे और या तो मैं रहूंगा। उस सरकार में क्या स्थिति थी? 18 महीने में कांग्रेस का मुख्यमंत्री एक बार पोरी आया एक बार।
मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित होता है, उसको हर जिले में जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए कि नहीं? 52 जिले हैं, मतलब 1 महीने में 3 जिले में जाना है। अगर 18 महीने में पूरा प्रदेश का दौरा करना है, संभव है कि नहीं? आए आपके जिले में? आया है पौरी? जनता को जब जाना था उनसे बात करने के लिए, नहीं 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 नहीं, चलो चलो, विधायक जब जाते थे उनको पास क्षेत्र के काम के लिए, जब ये विधायक बन के जाते थे काम मांगने के लिए, विकास मांगने के लिए, सड़क मांगने के लिए, बांध मांगने के लिए, मंत्रिमंडल के सदस्य जब जाते थे विकास और प्रगति मांगने के लिए, अरे बोलो, तो जो जनता को कहे चलो चलो, जो विधायक को कहे चलो चलो, जो मंत्री को कहे, तो सुरेश धाकड़ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उनको कह दिया। ठीक किया कि नहीं? अरे वहां पीछे से ठीक किया कि नहीं? और आज मैं दाद देता हूं आपके योद्धा को, आज मैं दाद देता हूं आपको, यहाँ के योद्धा को। आज के जमाने में सरपंच अपने सरपंची से त्याग पत्र देने के लिए तैयार नहीं होता। जो अन्याय और भ्रष्टाचार सुरेश धाकड़ जी ने देखा, उन्होंने अपने विधायकी से त्याग पत्र दे दिया और आपके आशीर्वाद के लिए आपके सामने आ गए। ये आपका केवल सेवक नहीं है, ये आपका साफ दिल का सेनापति है मेरे भाई और बहनों। और आपने भरपूर आशीर्वाद दिया, और उपचुनाव में जब आपने भरपूर आशीर्वाद दिया, जो क्षेत्र मेरे पूर्व संसदीय क्षेत्र का भाग रहा है, मेरे दिल में भी ज्वालामुखी, मैंने बोला ना आपको, जिस पौरी क्षेत्र को आजादी के 75 सालों में मंत्री नहीं मिला था, उस पौरी क्षेत्र को हमने मंत्री दिलवाया, प्रधानमंत्री ने मंत्री दिलवाया, गृह मंत्री ने मंत्री दिलवाया। और इसको मालूम भी नहीं था। शिवराज सिंह जी और हमने सुरेश जी को शपथ के दिन में बोला, मैंने बोला कि मैं भोपाल आ रहा हूं, तो सुरेश बोले जरूर महाराज। तो मैंने कहा तुम रहना कार्यक्रम में? हाँ हाँ, मैं तो एयरपोर्ट पे रहूंगा और आपके साथ बैठूंगा। मैंने कहा तुम मेरे साथ नहीं बैठोगे? अरे क्यों नहीं बैठेंगे? आपके साथ नहीं बैठेंगे तो कहां बैठेंगे? मैंने कहा तुम मंच पे बैठोगे क्योंकि शपथ लेना है तुमको। महाराजा सिंधिया फोन पे ये रोने लगा, ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया मोदी जी ने, ये क्या कर दिया शिवराज सिंह जी ने, ये क्या कर दिया गृह मंत्री जी ने। मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। अब मैंने कहा मैंने केवल तुम्हारे बारे में नहीं सोचा है, मैंने अपने पौरी की जनता के बारे में सोचा है। और आज मुझे गर्व है कि जिस व्यक्ति को मैंने पौरी के नेतृत्व करने के लिए मेरी जनता ने आशीर्वाद दिया, शिवराज सिंह जी और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मंत्री बने,
उस व्यक्ति ने ऐतिहासिक काम प्रगति और विकास का पोरी में किया है मेरे भाई और बहनों। डैम की श्रृंखला, भीलवाड़ा स्टॉप डैम, बेरजा स्टॉप डैम, पार्वती नदी पर पुल का निर्माण भी करके दे दिया। और सबसे बड़ी बात, जो पोरी की बहुत लंबी मांग थी, सरकुला बांध की, मेरे पीछे पड़े, शिवराज सिंह जी के पीछे पड़े, पीछा नहीं छोड़ा। मैं कहा कि मैं तो धरना दूंगा, लेकिन सरकुला बांध पोरी के लिए मिलना ही चाहिए। 450 करोड़ रुपए का सरकुला बांध इसी ने स्वीकृत करके आपको अमृत का पानी देने का कार्य किया है। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे आदिवासी भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपका कोई रखवाला है तो कमल का फूल का निशान और ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके सामने खड़ा है। मेरे आदिवासी समाज के साथ माधव महाराज के समय से रिश्ता है। जब माधव महाराज आकर कैंप लगाते थे पोरी में, आदिवासी समाज के भाई बहनों के साथ लेंगी खेलते थे। रात भर लश्कर लगता था पोरी में, और उस आदिवासी, मेरे आदिवासी भाई बहनों के हितों की रक्षा करना ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिम्मेदारी थी। मेरा एक हृदय का संबंध आपके साथ है। आपकी विकास, आपकी प्रगति, पानी का स्रोत, सड़क, बिजली, पानी, विकास और प्रगति के पथ पे लाने का की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। मेरे तरफ देखो, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिम्मेदारी है मेरे भाई और बहनों। शिवराज सिंह जी ने 1000 रुपया प्रति माह शहरिया आदिवासी भाई बहनों के लिए उनके खाते में डालने की योजना की शुरुआत की। 55 वर्ष कांग्रेस का शासनकाल रहा, एक काम आदिवासी के लिए नहीं कहा। कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, और कहते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और गरीबों को निचोड़ निचोड़ कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कांग्रेस पार्टी ने की है मेरे भाई और बहनों। अगर आदिवासियों के लिए किसी ने काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान ने किया है। किसी ने आदिवासियों के बारे में नहीं सोचा। भगवान बिरसा मुंडा के स्मृति में 15 नवंबर कल का दिन पूरे भारत में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वजह से। आज एक एक आदिवासी को विकास और प्रगति के पथ पे ले जाने का कार्य किया जा रहा है। हमने मैनिफेस्टो में कहा है 3 लाख करोड़ का बजट मेरे आदिवासी भाई और बहनों के लिए रखा जाएगा अगले 5 साल में। मेरे भाई और बहनों, आपके विकास और प्रगति के लिए 1000 रुपया आपके खाते में पहुंचाने का काम बीजेपी की सरकार करती थी। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी, मेरी शहरिया महिलाओं का 1000 रुपए खाते में डालने का लॉक। और जब मैंने सरकार बदली, सुरेश धाकड़ जी और हमने सरकार बदली, उसके बाद आपके खाते में 1000 रुपया आने की शुरुआत दोबारा शिवराज सिंह चौहान ने कर दी, और इस माह 1500 रुपया आपके खाते में डल रहा है मेरे भाई और बहनों। किसानों के साथ यही स्थिति। कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा। अब पोरी की जनता बताओ मुझे, एक व्यक्ति का माफ किया? माफ किया? माफ तो नहीं किया, लेकिन 26 लाख झूठे प्रमाण पत्र वितरित करवा दिए, मेरे हाथ से भी करवा दिए। अगर सुरेश धाकड़ और हमने सरकार न बदली होती तो शिवराज सिंह चौहान जी की 2500 करोड़ मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना, सहकारिता बैंकों में सीधा खाते में ब्याज माफ किया गया।
12 लाख किसानों का, क्या यह संभव हो पाता मेरे भाई और बहनों? सरकार बदल के ठीक किया कि नहीं? अरे पीछे तक बताओ, ठीक किया कि नहीं? अब बताओ मुझे कि कितने लोगों को यहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से राशि मिलती है? कितने मिलती है? 6,000 मोदी जी से मिलता है, मिलता है। और 6,000 किससे मिलता है? किससे? किससे? 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस। अब मुझे बताओ, अगर सुरेश धाकड़ जी और हमने सरकार न बदली होती तो क्या आपको 6,000 शिवराज सिंह जी का मिलता? मिलता? तो मुझे बताओ, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्या? अभी मुझे नहीं सुनी दी भाई, आना चाहिए क्या? आना चाहिए क्या? आना चाहिए क्या? आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? पोरी में सुरेश धाकड़ को वोट देके जिताओगे? जिताओगे? और एक बात मेरे लिए करोगे? करोगे? अभी मुझे सुनाई नहीं दिया। करोगे? पीछे से करोगे? वो छत पे जो बीड़ी पी रहे हैं, करोगे? करोगे? और बीड़ी मत पीना, नुकसानदायक है। आंखें मेरी बड़ी तेज है। करोगे? इस चुनाव में कांग्रेस की बोरी बिस्तर बांध कर बड़ा ताला लगा, बड़ा ताला लगा कर चाबी अंदर घुसा। अरे बोलो, चाबी अंदर घुसा, चाबी घुमा, चाबी निकाल, सरकुला के नदी में फेंक देना। करोगे? करोगे? मेरे बीड़ी वाले साथी करोगे? करोगे? और याद रखना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान, अरे भैया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वाले हाथ उठाओ। अगर उठाए रखो, उठाए रखो। ऊपर भी छत पे बीड़ी वाले भैया, ओ बीड़ी वाले भैया, हाँ, अगर ये जोड़ी की सरकार आई, अगर बड़े भाई की सरकार आई, अगर इनकी सरकार आई, आपका 12,000 रुपया मेरे बहनों के लिए शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना लाई। अभी आपको जल्दी पड़ रही है मुझे जाने का क्या? मैं तो मजे से बात कर रहा हूं। शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना लाई। मेरी लाडली बहना है यहां? कोई लाडली बहना है क्या? हाथ उठाओ अगर कोई लाडली बहना है। कितना मिल रहा है खाते में? कितना मिल रहा है? 1250 आ रहा है खाते में। हर महीने आता है। इस बार 7 तारीख को आया। और मैं पूछना चाहता हूं, 1250 रुपए आते हैं या बीच में कोई कट कर देता है? 1250 आते हैं। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं 100 रुपया भेजता हूं, केवल 15 रुपया पहुंचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 50 करोड़ जनधन के खाते बने हैं। दिल्ली या भोपाल में बटन दबता है, सीधा कोई जेब कटाव के बिना वही पैसा आपके खाते में पहुंचता है मेरे भाई और बहन। तो
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 1250 आपके खाते में पहुंचता है। अब मेरी लाडली बहना हाथ उठाओ, आगे भी आना चाहिए, आना चाहिए। तो कान खोल के सुन लो, अगर कांग्रेस की सरकार आई, मेरा 1500 रुपया आदिवासी सहरा बहन के खाते में, 1250 मेरी लाडली बहना के खाते में। अगर कांग्रेस की सरकार आई, आपका 1500 मेरी सहरिया बहनों के लिए, 1250 मेरी लाडली बहना के लिए बंद। लॉक। अमिताभ बच्चन की सीरियल देखिए, कौन बनेगा करोड़पति, देखा है? कांग्रेस का खेल यही है। कांग्रेस का खेल आदिवासियों के लिए विकास का नहीं है, महिलाओं के विकास के लिए नहीं है, किसानों का विकास के लिए नहीं है। उनका खेल है कौन बनेगा करोड़पति। उनका खेल है, उनका खेल है बोलो क्या है? कुर्सी का। उनका खेल है कुर्सी का। और जो जोड़ी है ना, जोड़ी बड़े भाई और छोटे भाई, बड़े भाई छोटे भाई, बोलो मेरे जैसे, बड़े भाई छोटे भाई। जब उनको कुर्सी दिख जाती है ना, तो आंखों में इतनी चमक आती है, और कुर्सी देख के कुर्सी के पास जाते हैं और कहते हैं आजा 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 आजा। अब बोलो सही है कि नहीं? कांग्रेस का किस्सा कुर्सी का है, कमल का फूल का भारतीय जनता पार्टी का किस्सा आपके आंखों में चमक आए, आपका विकास और आपकी प्रगति का। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने मैनिफेस्टो में कहा है, प्रधानमंत्री जी ने गुना के सभा में कहा है, गरीब कल्याण योजना से आप लोगों को अन्न का राशन मिलता है कि नहीं, मुफ्त में मिलता है कि नहीं, पर दिसंबर में खत्म हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने गुना के सभा में कहा है कि ये गरीब कल्याण अन्न योजना दिसंबर में समाप्त नहीं होगी, 5 साल और चलेगी मेरे भाई और बहनों। 80 करोड़ गरीबों का पेट भरना, मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ गरीबों का पेट भरना, ये कमल का फूल का कमाल है मेरे भाई और बहनों। 55 साल 65 साल कांग्रेस की सरकार रही, एक गरीब के बारे में नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि हर गरीब के घर में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा अगले 5 साल के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रण लिया है कि गरीब के घर में जितने भी बच्चे हैं, 1 क्लास से 12वीं क्लास तक पूरी तरह से मुफ्त में पढ़ाई दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि जितनी लाडली बहना है, जिनके पास घर नहीं है, गरीब के घर से आती हैं, उनको मुफ्त में मकान बनाया जाएगा। ये है कमल का मेरे भाई और बहनों। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि जितनी लाडली बहना है और जितनी उज्ज्वला की बहना है, 82 लाख उज्ज्वला की बहना और 1,37,00,000 लाडली बहना, दोनों को गैस का सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा मेरे भाई और बहनों। और भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में जो लाडली लक्ष्मी को 1 लाख रुपए लखपति बनाया जाता है, इस चुनाव के बाद जब आप भाजपा की सरकार बनाओगे तो 1 लाख के बदले में
2 लाख दिया जाएगा। यही कमल का कमाल है। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? स्पष्ट रूप से होना चाहिए। सुरेश धाकड़ को आप अपना आशीर्वाद दोगे? देंगे। कांग्रेस को बोरी बिस्तर बांधकर सरकुला बांध में दोगे? देंगे। 100% मुझ में विश्वास है। तो आपको मुझे देखना है, क्योंकि इधर मैं खड़ा हूं, शिवराज सिंह जी खड़े हैं, उधर वो जोड़ी खड़ी है छोटे भाई। तो इधर शिवराज सिंह जी और मेरी जोड़ी सुरेश के साथ खड़ी है, उधर छोटे भाई और बड़े भाई की जोड़ी कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ खड़ी है। अब मेरी पूरी की जनता मुझे बताओ, कौन सी जोड़ी चाहिए? मेरे बीड़ी वाले भैया पीछे कौन सी जोड़ी चाहिए? कौन सी जोड़ी चाहिए? अरे जोर से बोलो, दम से बोलो, कौन सी जोड़ी चाहिए? अरे जोर से बोलो, कौन सी जोड़ी चाहिए? तो आपका एक एक वोट मेरे लिए आशीर्वाद होगा। आपका एक एक वोट शिवराज सिंह जी के लिए आशीर्वाद होगा। आपका एक एक वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद होगा। तो बोलो मेरे साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करोगे? कमल के फूल के निशान का बटन दबाओगे? दबाएंगे। सुरेश धाकड़ को जिताओगे? जिताएंगे। सिंधिया जी और शिवराज जी के हाथों को मजबूत करोगे? करेंगे। कांग्रेस की बोरी बिस्तर बांध कर रवाना करोगे? करेंगे। तो याद रखना, अब इतने हाथ उठे हैं, इतनी आवाज उठी है, 17 तारीख को आपका काम, 3 तारीख को जब पेटियां खुलेंगी मैं जरूर देखूंगा। जिंदाबाद। मेरा विश्वास कायम रखोगे? रखेंगे। 100% रखोगे? रखेंगे। दिल पर हाथ रख के कह रहे हो, रखोगे? रखेंगे। रखो, दिल पर हाथ रखो, दिल पर हाथ रखो, सारे के सारे। मेरी अम्मा दिल पर हाथ रखो, ऊपर बीड़ी वाले बाबा दिल पे हाथ रखो और बोलो मेरे साथ, भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमान सिंधिया, श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया महाराज सिंधिया जिंदाबाद।